अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेफेक शाहिद। मैं हूं आपका टीचर शाहिद ग्राफिक्स और आज अडोब फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स का लेसन नंबर 14 है। इसमें आज हमने क्या पढ़ना है, पेन टूल और साथ पाथ के बारे में मैंने आपको कुछ बताना है वजाहत के साथ। तो चले स्क्रीन पर मैं आपको कुछ इस तरह से बताता हूं। ये हमारे पास पेन टूल की कुछ इकसाम है जो यहाँ पे दी हुई हैं। देखें, पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल और कन्वर्टर पेन टूल और ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्टर पॉइंट टूल। ये टूल आज मैंने कुछ आपको वजाहत से बताने हैं कि इनका क्या काम होता है, जो अडोब फोटोशॉप में हम किस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपली एक पेन टूल लेता हूँ, यहाँ पे अपने इस आर्ट बोर्ड पे जस्ट एक क्लिक करता हूँ। देखें, अडोब इलस्ट्रेटर में जो इसका काम था वो साथ क्लिक करने के साथ साथ हमें एक वेक्टर लाइन देता था, लेकिन ये है वेक्टर ही, ये वेक्टर ही है लेकिन पिक्सल बेस पे ये काम कर रहा है। जिस तरह अडोब फोटोशॉप एक पिक्सल बेस का सॉफ्टवेयर है, रास्टर है, और जो वेक्टर होता है वो वेक्टर ही होता है जो अडोब इलस्ट्रेटर में यूज़ करते हैं। इधर ही ये उसी तरह पिक्सलेट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉट लिया और दूसरा यहाँ पे क्लिक लिया तो उसने एक हमें पाथ बना के दे दी है। उसके कॉर्नर पे उसने कुछ एंकर पॉइंट हमें लगा के दे दिए हैं जो हम इजी आसानी के साथ चल सकते हैं। अब देखिए, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, जब तक मैं दूसरा या तीसरा एंकर पॉइंट क्लिक नहीं करूँगा उस वक्त तक उसको आगे नहीं चलाएगा जब तक हम अगला पॉइंट नहीं सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह मैं इस पे भी जाके जैसे इसको क्लिक करूँगा तो अब ये क्लिक हो गया है, मसल के एक दूसरे के साथ ये कांटेक्ट कर लिया है, पाथ ने जुड़ गई हैं, लेकिन ये वेक्टर पाथ की शेप बता रही है। ऊपर थोड़ा अगर आप आएंगे तो आपको कुछ 3 शेप्स मिल जाएंगी, मतलब कि एक 3 बटन मिल जाएंगे, ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन शेप का है। अगर आप कोई शेप बना रहे हैं तो उस शेप को पहले सिलेक्ट करें। अगर आप कोई पाथ बना रहे हैं तो फिर पाथ को सिलेक्ट करें। अभी मैं पाथ पे था तो पाथ बनी है, मतलब ये अभी नहीं है, ये कोई एक्टिव एरिया था। मैंने जो पिछला इस ऑप्शन में अमल किया है या काम किया है, ये एक पाथ का काम था, जबकि वो शो भी नहीं हो रहा, वो एक एक्टिव एरिया हो रहा था इस बैकग्राउंड का। तो अगर आप पेन टूल पे हैं तो आप सबसे पहले कोशिश करें, मैं बना रहा था पाथ लेकिन मैं शेप बना रहा था, लिया हुआ टूल मैंने पाथ का था। तो आप यहाँ पे अगर शेप बना रहे हैं तो शेप लेंगे, अगर पाथ बना रहे हैं तो पाथ लेंगे। अब देखें, मैं पाथ को क्लिक करता हूँ। अब एक क्लिक मैंने यहाँ पे लिया, दूसरा यहाँ पे लिया और तीसरा यहाँ पे ऑटोमेटिक उसने कलर भी दे दिया और पाथ हमारी कुछ इस तरह की बन गई। शेप वाला टूल हमने सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेप आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर शेप होगी, पाथ सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो पाथ ही काम करेगी एज ए वर्क पाथ। अब ये वेक्टर पे है, वेक्टर बेस पे यहाँ अडोब फोटोशॉप में वेक्टर की तरह एक लाइन बनाई है और पिक्सल पे हमने उस पे डॉट पे काम किया है तो उसने हमें इस तरह की शेप बना के दे दी है। अब पेन टूल के अंदर ही कुछ एक और 2 चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं। अगर मैं पेन टूल को इसी के साथ लेके आता हूँ, देखें इस आर्ट से थोड़ा जूम करते हैं। अब ये जो हमारी शेप है, नीचे आपको कुछ सिलेक्शन टूल मिल जाएंगे। एक ट्रैक सिलेक्शन टूल है, इसका क्या काम है, जो आप सिलेक्शन लेंगे यहाँ से तो ये इसको सिलेक्ट करके ट्रैक सिलेक्शन से मूव करने का ऑप्शन काम करेगा, जो आपकी पाथ का एंकर पॉइंट है। उसके बाद आपके पास नीचे है ड्रैग सिलेक्शन। ये आप अपनी शेप को जहाँ मर्जी ले जाएं, उठा के सिलेक्ट करके ये शेप को मूव करने का काम करता है ड्रैग सिलेक्शन। ये सिलेक्शन जो है, हाँ, इसको पहले कंट्रोल T करके ट्रांसफॉर्म कर लें। इसका एक और बेनिफिट होता है कि ये साइज छोटा बड़ा इससे हो जाता है। जैसे भी हम इसको मूव करना चाहें, उठा के लेके जाना चाहें तो ये चेंज वगैरह हो सकती है फाइल। अगर ड्रैग सिलेक्शन से हम लेंगे इससे तो ये हमारे इस एंकर पॉइंट को या इस एंकर पॉइंट को एक अकेले को लेके मूव भी करेगा।
कंट्रोल टी से हम इसको सिलेक्शन से आगे पीछे या दाएं बाएं कर सकते हैं। जो हमने यहाँ से सिलेक्शन ली, ये वाली सिलेक्शन सिलेक्शन से ये सिलेक्शन है, और इसको हम चाहें कंट्रोल टी करके इसको मूव कर सकते हैं। एक तरीका कार तो ये हो गया। अब पेन टूल पे मैं आते हुए जैसे मैं इसके साथ आऊँगा, देखें पाथ के बिल्कुल करीब आएगा मेरा माउस, तो ये देखें आपको एक प्लस का साइन दे रहा है, साथ छोटा सा प्लस का साइन। ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि जमा, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट जमा हो जाएगा। अगर मैं इसी पाथ को मूव करना चाहता हूँ तो देखिए एक मैनेज आ गया, यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब मैनेज हो गया, जमा हो गया, मैनेज हो गया। अब मैंने एक एंकर पॉइंट जमा किया और इसी को मैंने आल्ट दबाया, यहाँ पे आल्ट, तो अब ये क्या कौन सा हमारा टूल आ गया, देखें इसको ये मूव कर रहा है। ये आल्ट दबाने से हमारे इस पॉइंट को, आल्ट को दबा के रखें, इसको ये मूव करने का काम दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ी ऊपर शेप चली जाए तो आप इसको कंट्रोल से ऊपर भी लेके जा सकते हैं, कंट्रोल से या स्पेस से भी आप इसको मूव कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये जो है इस तरह की शेप में ये हमें कर्व भी दे रहा है और मूव भी करके दे रहा है, पॉइंट भी जमा करके दे रहा है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा बैक आते हैं, लेयर्स को मैं वैसे ओपन करके रखता हूँ, थोड़ा सा वापस आते हैं, इसको मैं वैसे डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ से एक और पॉइंट है यहाँ पे जो समझने वाला है, वो ये है कि पेन से आप अपनी शेप को कैसे कर्व कर सकते हैं। देखें ये इस तरह अपनी शेप चेंज भी कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं इस तरह से। ये वाला जो कर्व हैंडल है, ये मैं थोड़ा अंडू करके दोबारा से आपको इस तरह समझाता हूँ। ये वाला जो कर्व हैंडल है ये आने वाली लाइन को कर्व करेगा, और ये वाला हैंडल जो है वो पिछली लाइन को कर्व कर रहा है। अब अडोब इलस्ट्रेटर में हम जाके यहाँ पे क्लिक करते थे तो हमारा पाथ जो है वो क्लोज होती थी। अब ये क्लोज करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये इस तरह आ रही है। अब चारों में क्लोज हो तो मैंने आल्ट दबा के, आल्ट की मदद से इसको देखें ये सीधी जा रही है, अब भी सीधी जा रही है। जैसे मैं आल्ट दबाऊंगा तो अब ये हमारी पाथ मतलब कि ये क्लोज होगी, जो हम आगे की शक्ल बनाएंगे। ये देखें यहाँ से थोड़ा सा मैं ये अब पाथ में क्लोज करना चाहता हूँ, मैंने आल्ट दबाया, यहाँ से देखें अब हमारी पाथ क्लोज हो गया। आल्ट नहीं दबाऊंगा, आगे जाके मैंने क्लिक किया तो ये पाथ हमारी आगे जारी है। अगर हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो हम आल्ट दबाएंगे। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आपने गलत लगा लिया है तो आप चाहते हैं कि इसको मूव करें, तो आप स्पेस से इस पॉइंट को मूव भी या कंट्रोल से मूव भी कर सकते हैं। देखें ये पॉइंट आपने गलत लगा लिया, स्पेस से भी ऑप्शन मौजूद है आपके और कंट्रोल से भी ये ऑप्शन मौजूद है, जिससे आप अपने पेन की बार को मूव कर सकते हैं पूरी सेटिंग को। तो इसी तरह ये चीज़ें 4-5 हैं जो नोट करने वाली हैं। अगर आपने कुछ सिलेक्शन बनाई है, यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे पाथ पे आता हूँ या मैं कुछ सिलेक्शन बनाता हूँ। देखें एक मैंने सिलेक्शन बनाई, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ पाथ में, तो आप इसी पाथ के ऑप्शन पे आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे पाथ का। देखें ये आपका एक ऑप्शन चेंज हो गया, इसने इसको आपको एक पाथ बना के दे दी। कंट्रोल टी करेंगे तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगी और ये मूव भी हो जाएगी। यहाँ से मर्जी आप इसको एंकर पॉइंट से, ये पेन से नीचे एंकर पॉइंट है तो चाहें तो आप इसको मैनेज कर लें। ये नफी से पेन से ही आप यहाँ पे आके मैनेज, ये एंकर पॉइंट आपका मैनेज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आल्ट दबाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरह की शेप बनाएगा। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन प्रैक्टिस करने से आपको इजी आ जाएंगी कि अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपका पॉइंट मैनेज हो गया, अंडू किया, फिर से अगर आप आल्ट दबा के इसको मूव करना चाहते हैं तो देखें ये कुछ इस तरह की शक्ल आपको बना के दे देगा।
अब ये भी चाहते हैं मूव हो तो कुछ इस तरह हो जाएगा, या मैं आपको एक और हाँ यहाँ से समझाता हूँ। इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये R दबा के क्लिक करते हैं तो ये इस तरह कर दे, मैनेज कर देगा। अगर इसको करते हैं तो ये इस तरह एक बार बना के दे देगा। इस तरह ये पॉइंट मैनेज करता जाएगा। ये जो नीचे 2-3 ऑप्शन है, मैनेज का, डिलीट का, एंकर ऐड पॉइंट का और नीचे कन्वर्ट पॉइंट का। जो कन्वर्ट का है वो ये काम है कि यहाँ से अगर आप R दबा लेते हैं तो ये वो करेगा, मूव करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा। अच्छा, ये जो अब आप कभी सोच रहे हैं जब आप कुछ शेप बनाते हैं तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल एक और पॉइंट है जो मैं शेप पे आके ही आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद इसको आपस में जोड़ दिया इस लेयर पे रह के। अच्छा, मैं देखें ऊपर आपको यहाँ पे कुछ कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपनी मर्जी से जो कलर मर्जी यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ स्ट्रोक के ऑप्शन भी मिल जाएंगे कि आप इसका स्ट्रोक कितना रखना चाह रहे हैं। यहाँ से इस ऑप्शन पे आप अपने स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। देखिए, जितना मर्जी आप स्ट्रोक रखना चाहें रख सकते हैं इस स्ट्रोक पे आते हुए। उसके बाद आपको कुछ आगे उसके लाइन मिल जाएंगी और डॉट मिल जाएंगे कि डॉट आपके किस तरह होने चाहिए। नीचे आपको कुछ मोर के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे थोड़ी शेप को दोबारा से लाता हूँ बना के। पेन की मदद से काफ़ी ज़्यादा छोटी शेप थी हमारी। यहाँ से मैंने ऐसे एंकर पॉइंट लिया और इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ इस डॉट पे, तो ये हमारे जो आउटलाइन स्ट्रोक हैं वो कुछ इस तरह हमें नज़र आएंगे, लाइन की शेप में। अगर हम चाहते हैं कि डॉट में हो तो कुछ इस तरह डॉट में आ जाएंगे। तो उसकी कैप्स हैं, कॉर्नर हैं, अलाइंस है और मोर ऑप्शन पे अगर आप आ जाएंगे तो आपको इसके ऑप्शन राउंड मिल रहे हैं। अगर मैं इसको बट में लगा दूं तो ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये ख्याल रखना है कि आपने इसी तरह ही रखना, चाहें तो आपकी मर्जी है, जो आपकी सेटिंग बैठना चाहती है आप उसको आसानी के साथ रख सकते हैं। तो ये है हमारे पेन टूल का काम, जिसके ज़रिए से हम पाथ पे बनाएं तो पाथ लेंगे, पेन बनाएंगे तो पेन लेंगे। सिलेक्शन हम नॉर्मल, अगर देखें यहाँ पे मैंने पाथ बनानी है, पाथ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सिलेक्शन, इसको मैं सिलेक्शन में भी लेके आ सकता हूँ। राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा मेक सिलेक्शन। ये हमसे पूछेगा कि फीदर कितना रखना है, एलाइज्ड वो आप रखना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, तो वो आपसे पूछ रहा है। तो देखें आपकी वो नॉर्मल सिलेक्शन में पेन टूल की जो पाथ थी वो कन्वर्ट होगी नॉर्मल सिलेक्शन में। ये एक आपके बैकग्राउंड का सिलेक्शन एरिया है। तो ये चीज़ है। इसी तरह मैं थोड़ी सी आपको मज़ीद आगे वजाहत करके बताता हूँ। एक शेप है मेरे पास, मैं इसको पेन टूल से ही काटना चाहता हूँ, पेन टूल से ही इसकी अलहदा मैं इसको करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने पेन लिया और यहाँ आर्ट करके मैं इसको जूम किया मैंने। तो यहाँ से मैं जल्दी से इसकी जो एरिए बाहर वाले हमारे एरियाज़ हैं उनको मैं जल्दी से मार्किंग कर लेता हूँ, ताकि इनको बाद में हम अपने पेन की मदद से सेटिंग में बैठा सकें। तो मैं जल्दी से नॉर्मल सी ड्राइंग बना रहा हूँ, कोई ऐसी ख़ास ड्राइंग नहीं बनाना चाह रहा मैं, क्योंकि टाइम की किल्लत होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह फटाफट सिलेक्शन ली। ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से पेन से इनको बाहर वाले कॉर्नर आपने कोशिश करने हैं वो सारे इसके अंदर पेन से आपने सिलेक्ट कर लेना, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। देखिए, मैं पेन पर ही मौजूद हूँ। अब पेन से मैंने इसकी सब सारे की सिलेक्शन कर ली है, ठीक हो गया। अब सिलेक्शन से मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ पेन से ही मैं इसको, देखिए पेन से आर दबा के मैं इसको थोड़ा सा इस तरह शेप देना चाहता हूँ। जैसे ये है, आर दबा के रखें ताकि आप इसकी सिलेक्शन आसानी के साथ कर सकें। बाद में आप कंट्रोल से आप इनके पैनल्स को कंट्रोल दबा के भी सेट कर सकते हैं, छोटे मोड। और यहाँ पे मैं पेन पर ही हूँ, पेन से ही मैं इसकी सिलेक्शन को
सेट करता जा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक रफ सी सेटिंग बना रहा हूँ जो पेन से ही आप कंट्रोल से ही आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल अगर ले लेंगे तो वो कंट्रोल भी आपके पास मौजूद है इसी पाथ पर काम करते हुए। देखिए मैं थोड़ा सा इसको इस तरह बनाना चाहता हूँ, इसके हैंडल को कुछ इस तरह से आप पार्ट की मदद से चेंज कर सकते हैं। अंडू करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, सॉरी पार्ट से आप इसकी शेप में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना। और यहाँ पार्ट दबा के रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह से पार्ट को आपने पहले दबा के रखना है ताकि इसकी शेप में कोई मसला ना हो। मैं ऐसे रफ सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, मेरा कोई ड्राइंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप कंट्रोल से इसको ऊपर नीचे सेट भी कर सकते हैं। आर दबा के आप इसकी सिलेक्शन को कुछ इस तरह अपने सेट कर सकते हैं। अगर आपने आर दबाया हुआ है तो यहाँ पे देखें इसकी सेटिंग भी, एक कर्व की भी आप सेटिंग कर सकते हैं। देखें ये पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताना था, अगर आपने आर दबाया हुआ है तो ये एक की सिलेक्शन मूव हो रही होगी, अगर आपने कंट्रोल दबाया हुआ है तो यहाँ से सेंटर में इसकी सारे की मूवमेंट हो रही होगी। तो देखें यहाँ पे आर दबा के ही रखे, मैं इस टाइम पेन टूल पर मौजूद हूँ, मैंने कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली हुई, तो पेन पर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि पेन पर हम किस तरह इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आर दबा के रखें ताकि इसकी कुछ इस तरह की सेटिंग हो जाए। ये मेहनत हो रही है सिलेक्शन की, ताकि आप में कोई भी कमी हो तो आप अपनी सिलेक्शन को इससे बेहतर बना सकते हैं मेहनत करके। यहाँ पे देखें मैंने आर की मदद से इसकी सिलेक्शन ली और आर की मदद से आर की मदद से कुछ इसको मैंने यूँ यहाँ तक सेट कर दिया। बाकी तकरीबन हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। अब देखें ये हम सिलेक्शन बना क्यों रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हट जाए और ये अलहदा से एक फैक्टर पे तब्दील हो जाए। एक तो आप इसकी सिलेक्शन राइट क्लिक करके यहाँ पे मेक ए सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं कि आपको इंटिलाइज पूछ रहा है, पिक्सल पूछ रहा है, फीदर पूछ रहा है, जो फीदर की क्लास मैंने आपको बैक से बताई थी उस तरीके से ये यहाँ पे बता रहा है। तो ये आपकी अब ये सिलेक्शन आ गई है, एक तो तरीका यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप इसी लेयर्स के पैनल में साथ आपको चैनल मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगी पाथ। तो यहाँ पे देखें आपके पास पाथ वर्क पाथ मौजूद है, जो आपने काम किया है वो मौजूद है। अगर आपने यहाँ पे कोई और काम कर दिया तो आपकी जो पिछली पाथ है वो इसको रिप्लेस कर देगी, मतलब कि इसके ऊपर वो वर्क सेव हो जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि इस वर्क को नहीं, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये पाथ ख़त्म होगी। आप दूसरी सिलेक्शन यहाँ पे जो भी करना चाहेंगे तो आपकी मिसाल ले लें, मैं यहाँ पे पेन टूल से इसकी सिलेक्शन बनाता हूँ। नहीं सॉरी, वही बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो पाथ है सिलेक्शन आपकी इस पाथ पर मौजूद है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं और लेयर पे तो देखें इसको आप डबल क्लिक करके नेम दे दें बोतल के नाम से या कोई भी नाम दे देंगे, तो आपकी ये यहाँ पे जब भी आपका माउस अवर होगा तो ये आपकी जो मेहनत है वो यहाँ पे सेव होगी। अगर आप यहाँ पाथ पे मज़ीद कोई सिलेक्शन करना चाहते हैं, देखिए मैं यहाँ पे इस पेन के ज़रिए से यहाँ पे ऐसे रफ सी सिलेक्शन बना लेता हूँ कार्ड की मदद से, ये ऐसे ही, क्योंकि ये एक और हमारी सिलेक्शन यहाँ पे सेव हो रही है। यहाँ पे कोशिश करें कि रफ सी सिलेक्शन अपनी बेहतर बनाएं। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपको उतना ही अच्छा सिलेक्शन का मौका मिलेगा। देखिए मैंने एक रफ सी सिलेक्शन यहाँ पे बनाई, इसका नाम मैं एडिट करके लेमन दे देता हूँ। तो ये मेरे पास एक लेमन की, अगर मैं बोतल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी यहाँ पे मौजूद है सिलेक्शन, अगर लेमन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सिलेक्शन मौजूद है। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपकी दोनों सिलेक्शन ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह आप अपने नेम दे के ऐड करके सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं ताकि बार बार अपनी सिलेक्शन को कैंसिल ना कर सकें। जो मेहनत कर रहे हैं वो आपकी
यहाँ पे ऐड होती रहे साथ साथ। तो अब ये पूछे कि हम ये सिलेक्शन बना क्यों रहे हैं, तो बोतल की सिलेक्शन राइट क्लिक करें और क्रिएट ए वेक्टर मास्क, यहाँ पे आप इसको वेक्टर मास्क में भी तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन बनाएं, राइट क्लिक करें, क्रिएट ए वेक्टर मास्क। अब आपके पास ये मास्क आ गया है, कौन सा, वेक्टर मास्क। तो ये आप इसकी सिलेक्शन बना के कंट्रोल से, तो आप इसको चेक करें कि आपके पास क्या अख्तियारात हैं। जी हैं, आपकी फ़ाइल मज़ीद भी कोई चेंजिंग वगैरह अगर करना मांगना चाहती है तो आप यहाँ पे मांग सकते हैं इसी फाइल के अंदर। अगर आप शिफ्ट से दबाएंगे तो आपकी दोबारा से वही फाइल एक नॉर्मल में वो हो जाएगी, वाइट कलर का जो आपका मास्क आया हुआ है वो आ जाएगा राइट क्लिक करने से। ठीक हो गया। अब इसको मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ और यहाँ इसी फाइल के ऊपर रहते हुए मैं यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देता हूँ। आप जाएं पाथ में, बोतल को सिलेक्ट करें, बोतल की सिलेक्शन सिलेक्ट करें और लेयर के आके यहाँ पे अगर आप मास्क करते हैं तो आपके पास एक मास्क की शेप बन के आ गई है। देखें ये जो मास्क है ये आपका सिलेक्शन से देखें मूव भी हो रहा है, दोनों लिंक चेन से, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था। ये जस्ट आपकी सिलेक्शन मूव हो सकती है। तो 2-3 ऑप्शन यहाँ पे आप इजीली अपने आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं मास्क के भी। तो ये है सिलेक्शन का एक तरीकाकार जो आप अपनी, अगर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ सिलेक्शन पे, पाथ को सिलेक्ट करके, बोतल को सिलेक्ट करके, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, पेन टूल पे रहें, पाथ पे सिलेक्ट करें, बोतल पे राइट क्लिक करें, क्रिएट ए वेक्टर मास्क। अगर मैं यहाँ लेयर पे आके एक और इसको मैं डिलीट करता हूँ, इस मास्क को मैंने डिलीट किया, पाथ पे सिलेक्ट किया। दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ लेयर पे आप आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट ए वेक्टर मास्क। अगर मैं एक और न्यू लेयर ले लेता हूँ, यहाँ पे और लेयर लें, यहाँ पे तो हमारे पास कलर भी चेंज हो जाए बैक स्पेस से, इसको आप नीचे ले आए और बोतल आपकी इस तरह की कट हो जाएगी। तो ये है आपकी सिलेक्शन का जो पेन टूल का कमाल था। कुछ इसमें मज़ीद हैं शेप जो हमारे पास, ये रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल है और ट्रायंगल है। ये अगली क्लास में हम इनको आपको वज़ाहत से समझाएंगे कि इनका क्या पर्पज़ होता है, क्या काम होता है। तो इसी तरह इंशाल्लाह हमारी ये 14 क्लास अडॉब फोटोशॉप की इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अच्छी क्लास लेके आएंगे आपके लिए। तो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह।